आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर लेता है। अब वो न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर किस फॉर्म में किस तरीके से लेगा, उसके बेसिस पे हमारा एक अगला टॉपिक आएगा, दैट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी में न्यूट्रिशन लेता है। वहीं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में लेते हैं, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी में लेते हैं, उनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। वहीं कुछ सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें खाना जो है बिल्कुल पचा पचाए फॉर्म में चाहिए होता है, यानी सिंपल टूटे हुए फॉर्म में वो अपना जो फूड है वो लेते हैं, या तो डेड या डिके मटेरियल के ऊपर रह के लेते हैं जिन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बाहर रह के ब्लड के थ्रू या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को लेके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और नोट से पढ़ते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड नोट है आपके सामने। ठीक है, शुरुआत इसकी हम न्यूट्रिशन के डेफिनेशन से करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर by an organism as well as its utilization, ठीक है, of these nutrient, यानी जितने भी हमने ये न्यूट्रिएंट पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स, इन सब को यूटिलाइज करने का और इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ अ सब्सटेंस which an organism obtain from its surrounding मतलब या तो वो प्लांट रिसोर्स से लेगा या फिर एनिमल रिसोर्स से क्या करेगा, इनटेक करेगा फूड का। उसके बाद इट यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट, यानी वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, एक तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह करेगा, या फिर बॉडी में कुछ बायोसिंथेसिस होते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, लिपिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एंड टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, उसका यूज़ टिश्यू फॉर्मेशन में हो गया, किसी ऑर्गन फॉर्मेशन में हो गया। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन करता है। कहाँ से? सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। ठीक है, एंड यूजेज इट फॉर टू पर्पसेस, या तो एनर्जी गेन करने के लिए, या फिर बॉडी के कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ बायोसिंथेसिस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो बनाने में, प्रोटीन बनाने में, या फिर टिश्यू या ऑर्गन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। नाउ वी स्विच ऑन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ अ मैथड ऑफ प्रोक्योरिंग द फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को इनटेक कर रहा है, किस तरीके से वो ले रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ इनटेकिंग फूड, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथड्स, डिफरेंट मैथड्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है आपके सामने, मतलब न्यूट्रिशन का ऑल ओवर जो रिव्यू है, पूरा समरी है, वो इस डायग्रामेटिक डिवीजन में दिया गया है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है। तो हम पढ़ते हैं कि टू टाइप ऑफ जो मेन हमारे पास न्यूट्रिशन होते हैं, वो एक होता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में सभी प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं, ठीक है, एंड वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं, और इन सभी ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरीके से क्या करता है, न्यूट्रिशन का इनटेक करता है, इनटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो ऑर्गेनिज्म अनडाइजेस्टेड फूड को लेते हैं उस तरह के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें हमारा हर्बीवोर्स आता है जो सिर्फ हर्ब्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को
खाते हैं, कार्निवोर्स विच ईट ओनली द एनिमल्स या एनिमल फ्लैश, ओमनिवोर्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज द एनिमल एंड एनिमल फ्लैश। इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड में एक तरह का वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सिंपल फूड या सिंपल कंपोनेंट ऑफ फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है, क्योंकि इनके अंदर स्पेशल एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो नहीं होता है, या बहुत सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को तोड़ नहीं पाते हैं सिंपल में। तो इनको जहाँ कहीं से भी सिंपल फूड मिल जाएगा, ठीक है, टूटा हुआ, उसको ये इनटेक कर लेंगे। तो पहला आता है सेप्रोफाइट्स विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिके मटीरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सेकेंड वन इज अ पैरासाइट, द एनिमल विच टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लाइव एनिमल्स, ठीक है, उनके ऊपर रह कर ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अभी हम सब इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोर्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, जो अपना खुद का खाना बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इसका इस्तेमाल करके वो क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मटीरियल बनाता है, ठीक है। सो इन इट्स सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो ऑल ओवर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन इट्स सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ऑल ओवर ये सेंटेंस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनऑर्गेनिक मटीरियल जो होता है वो ऑर्गेनिक मटीरियल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनऑर्गेनिक मटीरियल कौन कौन से होते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे दिखा रखा है इनऑर्गेनिक मटीरियल कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। Now what are autotrophs? Autotrophs, those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. Example इसमें सारे green plants होते हैं and जितने भी autotrophic बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, पूरे फोटोसिंथेसिस में ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और फिर हेल्प करता है फूड प्रोसेस में, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। What is photosynthesis? It is a process by which green plant make their own food. उनका फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका केमिकल इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आता है, फिलअप्स के फॉर्म में आ जाएगा या कंप्लीट लिखने के लिए भी आ जाएगा फोटोसिंथेसिस में। सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 molecules of water in presence of light energy and chlorophyll will give you 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen, ठीक है। यहाँ नीचे हमने ब्रैकेट में लिखा है कि इनको ये जो प्रोडक्ट हैं ये कहाँ से मिलते हैं और कहाँ जाएंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ फ्रॉम एयर से मिलता है, ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर एंटर होता है। वहीं वाटर जो होता है ये सॉइल से क्या होता है, प्लांट में जाता है। ग्लूकोज जो होता है एज अ फूड प्रिपेयर होता है और ये कहाँ स्टोर हो जाता है, लीफ में स्टोर हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये भी स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और स्पेशल सेल होता है जिसे हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मेन है वो होता है लीफ। लीफ में भी कहाँ पर होता है, किस ऑर्गेनल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और एक किस स्पेशल सेल के अंदर होता है, वो मीजोफिल सेल होता है। नाउ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज कौन करता है, स्टोमेटा करता है। ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर होता है लीव्स में, जो क्या करता है, क्लोज एंड ओपन होके थ्रू द गार्ड सेल्स क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बट बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
पूरे ऑल ओवर रिएक्शन में जो आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किया है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लूकोज देता है, ठीक है, और जो वाटर होता है वो क्या देता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन देता है। सो लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। नाउ what are the steps for photosynthesis? It is very important topic for your exam. 3 मेजर स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इनटू केमिकल एनर्जी, एंड इसके दौरान क्या होता है, जो वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ तीसरा स्टेप जो होता है, जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो ये क्या करता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन जो स्प्लिट हुआ है वाटर में, वाटर की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशन चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक होता है सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है। ये जो दोनों होते हैं दे आर द रॉ मटेरियल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सनलाइट किस तरीके से हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, इट इज़ नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल फंक्शन। जब भी मैंने अभी आपको बताया है कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। नाउ लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी विच मेक द ग्लूकोज। हाउ इट मेक द ग्लूकोज, इट इज़ एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक। लीव्स मेक स्टार्च एज अ फूड, ठीक है, लीव जो होता है वो स्टार्च एज अ फूड बनाता है। पहले वो मेनली जो बनाता है वो ग्लूकोज बनाता है, बट बहुत ज़्यादा जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन आता है क्लोरोफिल। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। इट एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी विच इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ वेरीगेटेड लीव होते हैं, जैसे आपने मनी प्लांट का लीव दे रखा है, इसमें पार्शियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसका कुछ पार्ट जो ग्रीन पार्ट दिखता है वहाँ पे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट जो वाइट पार्ट होता है वहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो इसमें भी जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, एंड वाइट पार्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, it is a raw material for photosynthesis. It give rise to glucose. Carbon dioxide is obtained by the stomata. Water is necessary for liberation of hydrogen and oxygen. ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको कि splitting of water होता है in presence of sunlight. हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर देता है, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में। इट गिव राइज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम, ठीक है, अलॉन्ग विथ सम मिनरल्स। कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, तो मिनरल्स के साथ साथ ये वाटर भी जो है वो प्लांट को ट्रांसपोर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट जो होता है वो मेन वो क्या होता है, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है जो स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज़ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो एनिमल जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड का इनटेक करता है, फिर वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जैसे कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वही काम ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अगेन डेफिनेशन डिक्टेट कर देते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water.
Heterotrophs, those organisms which cannot make their own food from inorganic substances and they depend on another organism for their food are called heterotrophs. मतलब वो अपना खाना जब खुद नहीं बना पाते हैं तो किसी ना किसी अदर सोर्स पे वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. या तो प्लांट सोर्स पे डिपेंड होंगे, एनिमल सोर्स पे डिपेंड होंगे. एग्जाम्पल्स लाइक बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बींग. सो दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स फॉर द न्यूट्रिशन. So they depend on plant and animal source for their nutrition. Now types of ingested food जो है heterotrophic nutrition में कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे. जो अनडाइजेस्टेड फूड इनटेक करते हैं उस तरह के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. प्रोसेस होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को लिया जाता है. सो द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक complex organic material through a process called ingestion. This ingested food is digested and then absorbed into the body cell of an organism. मतलब ये वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड का इनटेक करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं. आफ्टर दैट दिस इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और पूरे बॉडी के हर एक एक सेल्स में वो जो हमने फूड लिया है वो सिंपल फूड पहुंच जाता है. ये 3 तरह के होते हैं. हर्बीवोर्स फीड हर्ब्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. कार्निवोर्स ईट एनिमल एंड एनिमल फ्लैश. ऑमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल. नाउ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेस्टेड या सिंपल फूड का इनटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर. लाइक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट्स होते हैं इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल. डेड एनिमल और डेड प्लांट का जो सड़ा गला पार्ट होता है उसमें से वो सिंपल फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. और फ्रॉम रॉटन मटेरियल, कुछ सड़े गले मटेरियल्स भी होते हैं, उससे भी ये क्या करते हैं, सिंपल कंपोनेंट ऑफ फूड को इनटेक करते हैं. एग्जाम्पल सेप्रोफाइट के आते हैं, फंगी, बैक्टीरिया एंड आंट्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसमें भी ऑर्गेनिज्म क्या ट्राई करता है, खुद तो खाना बना नहीं पाता है तो वो क्या करता है, सिंपल फूड को इंजेस्ट करने का, इनटेक करने का रास्ता ढूंढता है. तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं. इन ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं. इसमें ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. बिना उसको मारे उसके ऊपर रह के या उसके बॉडी के अंदर रह के ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो होता तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन इनकी संख्या बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी को हार्म करना शुरू कर देते हैं. लाइक पैरासाइट जैसे वर्म्स हो गए, ठीक है, प्लाज्मोडियम होगी, हमारे बॉडी के इनसाइड में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाया जाता है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है. वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और वहाँ से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता. आउटसाइड द बॉडी में पैरासाइट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. लीच, ये किस पे सीधा अटैक करता है, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में भी क्या होता है, जो भी हमने खाया वो सारा न्यूट्रिएंट कहाँ चला जाता है, ब्लड में. तो ये इनको कहाँ से मिलता है, सिंपल फूड, ब्लड के थ्रू. तो ये ब्लड को सक करते हैं. कसकटा क्या करता है, जो प्लांट का सेल सैप होता है, ठीक है, वहाँ पे ग्लूकोज होता है, तो ये वो सेल सैप को चारों तरफ प्लांट को लपेट के, ठीक है, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, ये उससे क्या करता है, सेल सैप को सक करके न्यूट्रिशन लेता है. ठीक है, लाइस, टिक्स, ये सभी के सब क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, जहाँ से इन्हें सिंपल फूड डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन जो है ये पूरा कर लेते हैं. तो ऑल ओवर आपका ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था जो कवर हो जाता है. न्यूट्रिशन टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो इनसे आ सकते हैं. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वर्सेस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हर्बीवोर वर्सेस कार्निवोर्स आ सकता है. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वर्सेस
सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी आ जाता है। तो ये था आपका पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक, जिसके नोट्स जो है वो वीडियो के बिल्कुल एंड में अटैच कर दिए जाएंगे।